नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, आज हमारे साथ जुड़े हैं छात्र नेता सौरभ। लगातार अभ्यर्थियों के हित में आवाज उठाते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद एनबीसी के सारे दर्शकों को, सारे व्यूअर को धन्यवाद जी। सौरभ जी, सवाल ये है कि लगातार जो बहाली बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों की हो रही है, ऐसे में थर्ड फेज की बहाली होने वाली है और इसको लेकर फॉर्म भी भराने शुरू हो गए, लेकिन इससे पहले कई सारी विसंगतियां देखने को मिल रही है। सबसे पहला सवाल रहेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मांगे कर रहे हैं। देखा जाए तो थर्ड फेज की बहाली में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान ही नहीं है। कैसे देख रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, जो सेकंड फेज में भी नहीं दिया गया? ऐसे में फर्स्ट फेज में जो दिया गया था उसमें थोड़ा सा दिया गया। सबसे पहले अभिषेक जी आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जो बात है वो आज से नहीं हो रही है। TRE-1 से शिक्षा की प्रथम फेज में जो सीटें में से मात्र 92,000 लोगों को ही आपने ज्वाइन कराया और प्रथम फेज की बहाली में 28,000 से ज्यादा पद रिक्त हो गए और मात्र 2773 लोगों का ही रिजल्ट आया। तो अब बात TRE-2 की बात की जाए तो शिक्षा विभाग से जो सूची भेजी गई थी 14,700 के लिए और उसकी भी जो सीटें हैं उसकी चिट्ठी वापस ली गई। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको भी अंधेरे में रखा गया और 1 महीना से ज्यादा हो गया हम लोग लगातार वेट कर रहे थे कि TRE-2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा और वो भी रिजल्ट सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट को लेकर। तो चेयरमैन की बातों पर हम लोग को पूरा भरोसा था कि चेयरमैन जो कह रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट अब पर देंगे, ड्रॉप आउट स्टूडेंट को रिजल्ट बना कर देंगे और जो फर्जीवाड़ा, जबकि व्यापक तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ, सब लोगों को जोड़कर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन 14,700 पदों पर सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट की बात कही जा रही थी और चिट्ठी को वापस ले लिया गया। तो अब हम लोग किसके पास जाए? पहले आपको याद होगा कि 14 तारीख के दिन हम लोग गए थे सम्राट चौधरी जी के पास और ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ऐसे कैसे हो सकता है कि शिक्षा विभाग को भेजा गया हो चिट्ठी और फिर वापस ले ली गई हो। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन की सरकार पहले थी और आज एनडीए की सरकार है। दोनों सरकार से हम लोग लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अलावा एज रिलैक्सेशन की मांगे हो रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी कुछ एज से छट रहे हैं, जो बहाली में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग 10 वर्ष, कुछ लोग 5 वर्ष की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग 1-2 वर्ष की कम से कम मांग कर रहे हैं। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इस एज रिलैक्सेशन के मांगों को? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि 10 सूत्री मांग को लेकर हम लोग गए थे। 10 सूत्री में जो मांग था उसमें था कि बीपीएससी में जो एसटीईटी अपीयरिंग हो या डीएलएड अपीयरिंग हो, इन दोनों की जो है मांग है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि एसटीईटी की जो परीक्षा है वो मार्च में आयोजित होगी। तो शायद तीसरे फेज की बहाली में कम से कम उनको मौका मिल जाता और डीएलएड का जो कोर्स है वो 20 से 24 जो सेशन है वो अगस्त में पूरा होगा। तो इन दोनों मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन TRE-1 से लेकर TRE-2 तक जो एज रिलैक्सेशन है वो उसमें जो छूट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि परीक्षाएं तो लगातार हो नहीं रही है और जिनका उम्र समाप्त हो गया तो कम से कम उनको मिलना चाहिए था मौका, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं मिला। तो फिर जो मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाले लोग हैं, खासकर काफी लोग, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी है, उनको कहीं ना कहीं मौका नहीं देना, उनको एज में छूट नहीं देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नाकामी है बीपीएससी की और शिक्षा विभाग की। तो इन सारे मुद्दों पर हमने बात रखी है और उम्मीद करते हैं सम्राट चौधरी जी से जी अप्लाई हो रहा है और उसकी अंतिम तारीख जो है 23 फरवरी है। तो वो अब ज्यादा दिन तो बाकी नहीं रह गया, लेकिन इतना जरूर है कि एसटीईटी अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग और एज में जो छूट है वो मिलनी चाहिए थी। और अटेम्प्ट को लेकर भी अगर बात करेंगे तो पहले मात्र 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है, उसको हम लोग कहेंगे कम से कम 5 बार कीजिए, क्योंकि कई मामले सामने आए हैं, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर कहा जाए तो मिनिमम कट ऑफ को पार करने वाले, तो कहीं ना कहीं एक बार मौका तो 2 बार और ज्यादा मिलना चाहिए। इन सारे विषयों पर हमारी बातचीत हुई है, परंतु कोई संज्ञान अभी तक नहीं है। मुझे लगता है कि निसंदेह कहीं ना कहीं घोर निराशा का भाव शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में अभी भी व्याप्त है। सौरभ जी, लगातार एनडीए की सरकार बनने के बाद कई सारे आस लगाए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद करती थी। खासकर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा विजय कुमार सिन्हा बयान देते थे और कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर हो मामला या फिर देखा जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो, लगातार उठाते रहते थे, फर्जीवाड़ा के भी आरोप लगा रहे थे। ऐसे में अब देखा जाए तो विजय सिन्हा काफी नर्म दिख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पे बोलना नहीं चाह रहे, कह सकते हैं कि सीधे वो गायब हो गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है इन नेताओं से, इस एनडीए की सरकार से उम्मीद है आप लोगों को? अभिषेक जी, ये सवाल जो है ना, ये हम लोग भी समझते हैं कि सत्ता का एक नेचर होता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो बात करते हैं रोजगार की, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो लोग सत्ता में नहीं होते हैं
और जब पुनः आपके सत्ता में वापसी होती है तो फिर वही मुद्दे पर गौन हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुर्सी से मतलब है, अपने सत्ता सुख भोगने के लिए वो छात्रों जी युवाओं के नाम पर, नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर और तमाम ऐसी समस्या जिसके लेकर समाधान की प्रयास होनी चाहिए थी, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता पक्ष में रहे, परंतु यही सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, आपको याद होगा कि दोनों जी विरोधी दल के नेता विधानसभा और विधान परिषद दोनों में थे और आज दोनों बिहार के डिप्टी सीएम है। तो ज्यादा जिम्मेवारी तो इनके पास है, इनके कंधों पर है। तो सरकार के समक्ष जो चुनौती है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम मुद्दे को लेकर, तो अगर जी आप चुप रहते हैं तो आज हम पुनः यही मानेंगे कि नीतीश कुमार तो पलटी मार ही दिए हैं, अब आप पर भी शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते, आप भी पलटी मारने वाले ही नेता लोग में से गिने जाएंगे जो अपने हैं। जी जी आप बता रहे थे, बात अगर नहीं मानते हैं और पलटी मारते हैं तो क्या करेंगे आगे? देखिए, आज शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है एज रिलैक्सेशन को लेकर श्री विजय कुमार चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनको जी ज्ञापन अभी अभी 1 घंटा पहले सौंपा गया है और जी उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन परीक्षा की जो तिथि है वो भी घोषित हो चुकी है, परीक्षा के फॉर्म अप्लाई करने की आखिरी तिथि भी घोषित हो चुकी है, तो सारे मामले पर संज्ञान तुरंत होना चाहिए। जी लेकिन अगर एनडीए के दोनों बड़े नेता विजय चौधरी, श्री सम्राट चौधरी और श्री विजय सिन्हा, ये दोनों अगर जी अपने बातों से पलटी मारते हैं तो हम तो जी यही कहेंगे कि आप जो सड़क सड़क पर उतरे थे, आंदोलन किए थे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखावा मात्र था। उससे आपको शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कोई आपके प्रति उस तरह की भावना है ही नहीं। मुझे लगता जी है कि संज्ञान लेने की जरूरत है, लेकिन पुनः मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी आज बिहार के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी आगे आकर इस मामले को देखना चाहिए था। सरकार किसी की भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, ये फैसला उन्हीं के स्तर से होना है। मुझे लगता है कि सारे दलों को, चाहे एनडीए के, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, दोनों को जी इस मामले में पहल करनी चाहिए। जी देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ थे। ऐसे में जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों, खासकर जो नए शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी बहाली नहीं, उनका मुद्दा आज उठा रहे थे हम, तो वहीं सौरभ ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों को लेकर मांगे उनकी पूरी नहीं की जा रही है, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष में बैठकर सवाल खड़ा कर रही थी, आवाज उठा रही थी, कहीं ना कहीं अगर वो मांगे पूरी नहीं करती है तो यह समझा जाएगा कि सिर्फ राजनीतिक अपने लाभ के लिए, लोभ के लिए बीजेपी आवाज उठा रही थी। ऐसे में सरकार में आने के बाद तमाम अभ्यर्थियों का मुद्दा भूल जाती है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में चुनौती भी देंगे अभ्यर्थी। तो वहीं छात्र नेता सौरभ ने यह साफ कहा है कि हमारे एक प्रतिनिधि मंडल ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मंत्रियों से मुलाकात की, जिसके बाद वार्ताएं हुई, आश्वस्त किया गया है, लेकिन मांगे कब तक पूरी होगी ये बड़ा सवाल है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो, अटेम्प्ट का मुद्दा हो या फिर एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, ये तीनों मुद्दा काफी ज्यादा बिहार में चल रहा है। 10 सूत्री मांगों को लेकर भी अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री जो नए नवेले बनाए गए हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी मुलाकात की, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी काम कब तक इन अभ्यर्थियों को लेकर बिहार सरकार करती है। छात्र सौरभ की आपने तमाम प्रतिक्रिया सुनी है और भी तमाम फोटो के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।